हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर तड़का चैलेंज। ओके, तो आज हम लेके आए हैं एक नई वीडियो आप सबके लिए, क्योंकि हम बहुत टाइम से वीडियो देखते रहते हैं, तो हमें लगा यार आप लोग के साथ भी थोड़ी शेयर कर लेनी चाहिए ताकि आपका भी थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए, आपको भी कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। तो ये वीडियो है नॉट योर टाइप की, जिसका टाइटल है वर्स्ट डे ऑफ स्कूल। मेरे तो स्कूल के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस जुड़े हुए हैं और इसके भी बहुत सारे। हाँ, हम सबके ही कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जुड़े होंगे, अच्छे या बुरे। तो चलो याद करते हैं आज सारे एक्सपीरियंसेस को। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, ठीक है, लेकिन मेरे भाइयों के साथ मैंने बहुत मस्ती करी है। और ये मेरा तो मस्ती भाई का सेशन था। होती है, कुछ नहीं होती। डिलीट नया कांड, डिलीट नया सीन। मतलब इसका नहीं है, ये चलता रहेगा। मतलब अभी जितना ऐसे ना, जैसे पूकी वाले लड़के होते ना वैसे, लेकिन पहले कैसे थी भावना में कोई बात भाई। आज का ये जो ब्रांड है ईगोइस्टिक, इसने हमें करा है स्पॉन्सर। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जाके इस टी शर्ट्स को खरीदिए। बहुत बढ़िया टी शर्ट्स हैं, काफी अच्छी क्वालिटी की हैं, फाइबर उम्दा है, टेक्सचर भी आप देख सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं देख पा रहे हैं तो एक बार खरीद के देख लीजिए। और क्या, खरीद के देख लीजिए, आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि भाई वर्थ द प्राइस है। तो एक बार जाके जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेक करना। हाँ चलो ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ ठीक है। तो मैं स्कूल में बहुत पिटा हूँ बचपन से अभी तक। होमवर्क नहीं किया, पोएम याद नहीं की, वो बच्चे मस्ती कर रहे हैं। ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल। भाई पिटाई तो अगले लेवल की वीडियो भाई। पता है, एक चीज बताता हूँ। क्या होता था कि जब मैं कौन सी क्लास में था मैं, अब तो क्लास भी याद नहीं आ रही, पर किस्सा जरूर याद है। हमारे एक हिंदी की मैडम हुआ करती थी। हम ना यार, मैं थोड़ा सा हिंदी ना लिखने में मेरे को दिक्कत होती थी, ठीक है। शुरू से तो मैं वो यार वो मैंने छोड़ दिया ना बिल्कुल ही। मतलब अब हम बोल रहे हैं, एक अलग सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, पर अब मैं स्पेसिफिकली हिंदी के वो मतलब याद करूंगा चीजें, तो वो दिमाग में नहीं बैठती भाई। नहीं है, क्या करूं मैं अब, ठीक है। तो क्या हुआ था एक बारी ना, मतलब एक बारी में बहुत बार हो गया ऐसा। तो जैसे ना मैं पढ़ के नहीं जाता और ना मैं लिख के होमवर्क करके जाता। अब मैम क्या करती, मैम भाई साहब इतनी चंट, वो कहती कोई बात नहीं बेटा, आपने नहीं करा तो मैं मारूंगी नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, ठीक है। जैसे ही मतलब उसका होता था लास्ट पीरियड, तो वो 2 बजे बिठा देती। कह रही बेटा अब ना 2 बज गए हैं, छुट्टी होगी सबकी, सारे जाओ, जिसने होमवर्क करा नहीं वो रुक जाओ। और रोक के ना भाई साहब बिठा के रखती थी। जब तक हम उसको कंप्लीट नहीं करते थे ना, तब तक वो छोड़ती नहीं थी हमें। तो घर से लेने नहीं जाते थे घर वाले बाहर खड़े रहते थे भाई। वो प्यून से बोलती थी कि यार इनको मतलब इनके पेरेंट्स को बोल दो कि अभी रुकेंगे, और सारे के सारे घर रहते थे। मैं तो हिंदी से मुझे एक और सीन याद आया। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले फूल लेने के लिए जाना था, तो उसने वीडियो देखी, उसने बोला मतलब वीडियो में बोला उसने पुष्प लेना है, पुष्प। और ये दुकान वाले से जाके बोल रहे भाई सुनो, बोला लाल पुष्प। अब भाई जिसका मुझे आइडिया नहीं, ठीक है, तो मैं उस तरफ तो सोचूंगा ना। अब मैंने सोचा कि यार ठीक है, वो कह रही लाल पुष्प। अब भाई वो वीडियो में देखा, अब हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो भाई अब थोड़ा सा हो जाता है ना इंसान को कि ठीक है जो वो कह रही है भाई लेके आना है। अब भाई मेरे को सपने आ रहे कि भाई उसको पहले मतलब दुकान वाले को भी नहीं पता, ये बताओ। दुकान वाले भी कह रहा भाई यही होगा पुष्प। कह रहा पुष्प तो पता नहीं भाई कौन सा कलर का आता है। मैं कह रहा यार नहीं, लाल कलर का आता है, लाल कलर का तो हमें चाहिए था ना। अच्छा, अपने से कलर नहीं हो रहा था। तो ये लोग मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि पुष्प कहाँ मिलेगा। मैंने कहा फूलों की दुकान पे ही होगा भाई, फूल की दुकान। तो आपको कौन सा पुष्प? मैंने कहा यार फूल कोई पुष्प बोलते हैं।
ठीक है यार, हो जाता है कभी भाई। हिंदी हिंदी ठीक है, यार। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, बस खुश। हाँ, मेरी ठीक भी है। पिटाई लगी है। चलो एक बार- चलो तीन बार चलो। ज़्यादा ट्विंकल नहीं। कैसे बोला तू? ट्विंकल लिटिल स्टार। एक टाइम तक तो स्कूल जाने का मेरा मकसद ही यही था। आज मुझे फिर से स्कूल में मार खानी है। शाबाश मम्मी। ओ शिट, भागो यहाँ से। अब मेरे लिए मार खाना पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। हाँ, मार मुझे और मार, इतना ही दम है तुझ में। भाई यार ये सीरियसली स्कूल की याद आ रही है भाई इसको मतलब देखकर। सही में यार, जैसे ऐसे पीटते थे यार कि मतलब बहुत ही ज्यादा बुंदी तरीके से पीटा जाता था भाई। मैं बताती हूँ। यार एक चीज ध्यान आई, इतना एक यार क्लास में ना एक लड़के को मैम ने रैपट मारा था भाई, कसम से मैं कह रहा हूँ, वो लड़का ना, उसकी गूंज पूरे कॉरिडोर के अंदर गूंजी, और वो हाँ, और वो एक थप्पड़ खाते ही बेहोश। भाई वो ऐसे ऐसे करने लग गए, हम कह रहे भाई ये खत्म, मैडम गई जेल, स्कूल हुआ बंद। फिर भाई और भाई उसके पेरेंट्स कितने अच्छे, सोचो कि उन्होंने कुछ कहा नहीं तो भी तो हमारे नहीं, टाइम की नहीं। बात है, अगर आजकल की टाइम होता तो आज तो भाई बहुत कर देते, टीचर का काम ही कर देते, मुझे पेरेंट्स पिटाई से याद आया, इस वाली पिटाई से। स्कूल में भरत भाई, मतलब मेरा एक भाई, तो उसको टीचर्स ने ऐसे लिटरली घेर के मारा था। हम लोग, मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, तो मुझे तो भाई बहुत एक्सपीरियंस है, लड़कों को ऐसे कुत्तों की तरह पीटते थे ना, सीरियसली। और सबसे ज्यादा पीटीआई टीचर्स, वो बात नहीं चीत नहीं, इधर से उड़ाते हुए आ रहे हैं, उधर से उड़ाते हुए आ रहे हैं। मतलब भाई ठीक है, तुम फिजिकल एजुकेशन के टीचर हो तो तुम ठोकते ही चले आओगे क्या? फिजिकली बच्चे को ऐसे फिट करोगे? और इसके अंदर ये देखो ना कि इसमें भाई इसमें नंगा करके मार रहे हैं बेचारे। शुरू करते हैं। दर्द हो रहा है, अब मत मारे। तो ये बात 11th क्लास की है, और मुझे पता नहीं जब तुम 11th क्लास में आते हो, तुम पता नहीं खुद को बहुत ज्यादा बड़ा समझने लग जाते हो। ये स्कूल है मैरी, आऊं मैं साइकिल पर, टिफिन खा लूं मैं तो लंच से पहले। आई नो, मुझे पता है, मैं भी ऐसे ही था 11th क्लास में। ये स्कूल मेरी गुलाम, मैं हूँ डिवाइन के साथ, कर दी हमने स्कूल की नाकाबंदी लगा के अलार्म। हाँ बंटा है असली। ये कुछ ज्यादा ही हो अभी गया। लिखा मैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ ऐसे नहीं था। लगते थे यार। जब मैं 10th में थी, मेरा स्कूल 10th तक था, और फिर उसके बाद में हमें दूसरे स्कूल में जाना था। मैं कोविड में थी, और यार फिर मैं गर्ल्स आपकी तो बुरी यादें है ना, बहुत याद है, कोई 11th 12th से याद भी नहीं करने। पर मैंने मतलब मेरा जो टाइम था ना, वो 11th 12th में ही सबसे बेस्ट गया, और आई एम श्योर यार आप लोगों का भी 11th 12th में बेस्ट गया होगा, क्योंकि 10वीं तक तो यार हम बच्चे ही होते हैं, हमें क्या ही पता होता है चीजों का, पर 11th 12th में हमें सही में चीजें समझ आती हैं, और हम थोड़ा रियल लाइफ की तरफ जाते हैं तो हम मस्ती में ज्यादा घुस जाते हैं। और मैं डिप्रेशन में। सर ये लोग ने यहाँ पे रास्ता रोक लिया क्लास की बेंच से। कौन है रे? लग रही है बंटा, ये तो नंगी पीठ पे चट मार रहा है। चट मार रहा है। चीजें होती है राइट, कभी तुम्हारा मन किसी भी चीज में नहीं लगता है, तुम चाहते हो कि बस जैसे तैसे ये दिन निकल जाए, और कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें दुनिया भर की सारी चीजें करनी है। तुम्हें छत से सही कूदना है, बात सर है। के बल घूमना है, अपने छत पर बैठे हुए बंदर को छेड़ना है। साला मोटा भाई बंदर है, हमारे कितने यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदर भाई, घर से निकलो तो बंदर का डर इतना ज्यादा था ना, इतना ज्यादा हमारे आसपास। मतलब उस टाइम पे जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो बाहर मतलब छत पे ही बंदर में डेरा जमा रखा है। स्कूल में? अरे घर पे यार, अच्छा घर याद पे हो। बहुत ज्यादा। स्कूल में यार, स्कूल इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कहाँ आएंगे बंदर? बंदर आ जाते थे कई बार स्कूल के अंदर भी, एक दो बंदर आए, पर बच्चे इतने मजे लेते हैं कि भाई बंदर भी शर्मा जाता है, कहता है भाई हाथ जुड़वाओ, मैं घर जा रहा हूँ अपने। तो उधर भगा दिया साले को, अब नहीं आए। सही बात है, भगा देते हैं भाई। छेड़ना वरना वो यार, पकड़ लेते हैं, फिर seriously ग्रुप ऐसा बना के होता है। मारते हैं। हाँ। Anyways, तो ये कहानी जबकि जब हम 11th क्लास में नए नए प्रमोट हुए थे। हाँ, इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में टीनेज और 11th क्लास की इतनी सारी बातें बताई, ताकि तुम लोग मेरी वीडियो से रिलेट कर सको, भाई क्योंकि कर मुझे लिया बहुत relate। अच्छा लगता है जब तुम में से कोई ऐसा लिखता है, ओ भाई कितनी रिलेटेबल वीडियो बना दी है। तो यस, इसीलिए तो मैं जीता हूँ। खैर, तो तुम लोग को पता होगा 11th क्लास में हमको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, और यही चीज की वजह से तुम्हारे 10th के सो कॉल्ड फ्रेंड्स तुमसे अलग हो जाते हैं। हाँ, यही चीज मेरे साथ हुई थी। मेरे कुछ दोस्तों ने कॉमर्स ले लिया था और कुछ ने मैथ। यार हमने तो स्कूल ही चेंज कर दिया था यार। यार। मैंने भी
और मैं अपने स्कूल से अकेली लड़की थी जिसने साइंस ली थी, और मैं बिल्कुल अकेली पढ़नी थी। ये वाला दुख मैं बहुत ज्यादा अब रिलेट मैं करती हूँ। स्कूल जब चेंज करा तो ठीक है, आप स्कूल चेंज करने के बाद चीजें चेंज हो जाती हैं, पर ठीक है आप यार देखो, स्कूल चेंज करने के बाद मुझे मेरे भाइयों को खोने का बहुत ज्यादा गम है। पर But यार touch wood, चेंज ही तो लाइफ है ना, अगर चेंज नहीं करोगे तो फिर कैसे बात करेंगे। क्या लाइफ है और क्या चेंज यार, चेंज क्या, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता कोई है बात नहीं, स्कूल किसने- लाइफ को ना चेंज नहीं करना चाहिए। बचपन यार, को किसी शुरू से के- लेके लास्ट तक सेम स्कूल में तो रखो। भाई एक ही जगह पढ़ते ना, जो 12वीं तक था, हमने कहा 10वीं तक पढ़ो। तेरी मम्मी ओपन नहीं करा रही है यार। नैनी, क्या तुम मुझे तुम्हारा खरगोश दे सकती हो सिर्फ 2 मिनट के लिए? अरे अच्छा ठीक है, थैंक यू। ये लो नैनी, ओके बाय। सारा गुस्सा उसके ऊपर उतार दिया। क्यों निकल रहा है? यार ये मैं रिलेट कर सकती हूँ। मेरे नहीं यार, सारे ये भाइयों ने कभी- मेरी डॉल की ऐसी की तैसी कर दी थी। पता है इन सब ने क्या किया, ऐसे राउंड सर्कल बना के, और मेरे पास बहुत क्यूट सी डॉल थी। बचपन से मैंने उनको संभाला हुआ था, इतनी बड़ी इतनी चौड़ी, उसको ऐसा लगता था छोटा बेबी है। इन सब ने चारों ने उसको ऐसे, मैं नहीं थी घर पे और ये लोग अकेले थे, इन लोगों ने ऐसे सर्कल बना के एक को दे रहा, वो उसको घुसा मारा है, दूसरे को दे रहा, वो उसकी चोटी पकड़ भाई रहे हैं। लड़के ऐसे ही करते हैं। चक्कू लेके मेरी डॉल के अंदर इन्होंने ऐसे जैसे कि किसी को मर्डर कर रहे हैं, और मैं देखा तो मेरी डॉल उड़ी हुई थी आसमान में। मैं पूरे दिन पूरी रात रही थी, और मुझे इतना ज्यादा मतलब सदमा लगा था, यार, मैं ये जानती करते हूँ। हैं लड़के मैंने संभाल के रखा हुआ था लड़कों उसको। को नहीं पसंद यार डॉल वॉल, क्या है, लड़कियां थोड़ा ज्यादा भावुक हो जाती है इस चक्कर में, नहीं तो भावुक लड़कों हो को नहीं जाती है पसंद यार, याद होती है। और ये लोग मतलब हम लड़कियों की चीजें खराब करने में इनको अलग ही मजे आते हैं। वो तो है। कोई बात नहीं, हम तुम लोग की टी शर्ट खराब कर सकते हैं। नहीं ये नहीं, ये फैन मारेगा। ठीक है चलो। नहीं, टी शर्ट पहन के चोरी कर करके तुम्हारी टी शर्ट्स, तुम्हारी हुडीज, तुम्हारे कपड़े, लड़कियों और लड़कों के कपड़े चोरी करने में मजा आते हैं। आजकल कुछ लड़के कोशिश करते हैं लड़कियों के कपड़े चोरी करने की। तो भाई ये कुछ ज्यादा ही होता है आज के डेट में। नहीं, यार वो तो ज्यादा चलो हो देखो, जाएगा, लोग ना बुरा मान वो जाएंगे समझ फिर सकते ना। हैं कि हर किसी का अपना यार एक वो है, जिसका लेकिन नहीं, जिसका यार नेचुरली आ रहा है ना उसका पता चल जाता है। लोग मतलब कई बंदे ऐसे तो जानबूझ के करने लग जाते हैं, एक दूसरे को देखे दिखाए कि भाई दीपक जैसी मैंने सेम लिखा था, मेट्रो में मेरी नजरें हट नहीं पा रही थी। यार ऐसे लोग पता नहीं यार क्या ही कर रहे हैं, समझ नहीं आती यार। कोई नहीं, लोगों की लाइफ ठीक क्या है, कर सबका सकते अपना हैं। अपना पर्सपेक्टिव है यार, पर ये चीजें जानबूझ के नहीं होनी चाहिए ना। फिर एक बार बताओ, जानबूझ के तुम करो, फिर दूसरा बंदा यार हाँ। तुम्हारी खिल्ली उड़ाए, फिर तुम सोचो कि भाई हमारे बारे में बोल रहा है यार, तुम बेइज्जती खाने वाले काम ही ऐसे कर रहे हो, फिर तुम्हें तो बोलेंगे यार इंसान यार। भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, वैसे हर एक नमूना जरूरी होता है सोसाइटी में एंटरटेनमेट के लिए। तो कुछ लोग होते भाई हैं, पर कुछ खराब लोग नहीं कर रही ना, genuinely पर खराब अच्छे कर लगते रही हैं, है बहुत प्यारे सोसाइटी, लगते हैं। खराब कर भटकना नहीं है वीडियो पे आओ। भावनाओं में नहीं हाँ, है। वीडियो पे आओ। ओके, ओके, ओके। चलो सॉरी, अब हमारे सब्जेक्ट अलग होने से हम लोग की क्लासेस अलग अलग लगती थी। बाय द वे मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी था, तो हम लोग को अलग अलग क्लास में भाई बैठ के मेरा पढ़ना पड़ता था। मगर एक सब्जेक्ट ऐसा था जो हम सबका साथ में लगता था। ये लोग 200 बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में भर देते थे, और वो सब्जेक्ट था हिंदी। क्योंकि हिंदी उसका और एक teacher था, भाई वो teacher से भाई कसम अभी हिंदी। 11th में हाँ आपके पास? हाँ, यार देखो अब मैंने तो मेरा साइंस स्टूडेंट, ठीक है तो अब भाई मेरे पास 2 ऑप्शन, या तो मैं चूज करूँ हिंदी या तो मैं चूज करूंगा C++। अब हिंदी भाई, हिंदी का सही था, हम मतलब बच्चे कम थे हिंदी में, पर मजे बड़े आते थे टीचर से मजे लेने में। ठीक है, और 2-3 जने हम ऐसे थे, अब जो मेरा दोस्त है ठीक है संदीप भाई, हम सारे ठीक है, हम ही भाई हिंदी क्लास में बैठ के पीछे मजे करते थे, आगे लड़कियां बैठी होती थी भाई, भयानक चीजें करते थे हम। मुझे लग रहा है इन लड़कों के ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं लड़कियों से ज्यादा। बहुत ज्यादा। अब सोच के ही मेरी आंखों में ना हंसी के आंसू आ गए भाई, भयंकर दिन थे यार।
संभलती नहीं थी, हम लोग क्लास में बैठ के भोंकते रहते थे। भोंकते रहते थे। नहीं, सच में थोड़ा टीचर भोंकते भोंकते थे। रहती तो थी। वो टीचर से क्लास नहीं संभलती थी, इसलिए वो बोल देता था जिसको भी नहीं कुछ पढ़ना है वो भोंकते बाहर भी जा नहीं, सकता है। टीचर्स अब को मुझे हिंदी भटकाने सब्जेक्ट के से लिए। वैसी नफरत थी, मुझे ये तक नहीं पता छोटी ई की मात्रा कहाँ लगती है और बड़ी ई की कहाँ लगती अरे है। नहीं पता भाई। बहुत लड़के भाई तो हैं। यार लोग भाई कमेंट तो करने वाले हैं। भाई जो ये वाला 3 है ना, इसको तू ऐसे पढ़ेगा, देख 3। और जो ये वाला है ना, इसको तू ऐसे पढ़ेगा 3। बड़ा वाला है ना, ये सही है। खैर इसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो हिंदी सब्जेक्ट नापसंद होने के कारण मैंने मेरे दोस्त से पूछा, भाई चले गए क्लास से बाहर? वो भी फुल चौड़ में आके बोला, हाँ भाई डरते हैं क्या, चल बाहर। भाई सही मुझे बात लगता है ये तो जरूर क्या होगा तुम दोनों ने। कोई जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। तो अब हम दोनों उठते हैं क्लास में और टीचर के सामने से फुल चौड़ में बाहर चले बहुत जाते हैं, इसी भारी गलत भाई। फहमी में कि हमें देख के बाकी बच्चे भी बाहर आएंगे। कोई नहीं आता है बाहर, अब हम दोनों अकेले, हम दोनों को पता नहीं क्या करना है, तो हम दोनों की फटती है। भाई हम कुछ दोनों नहीं करना, हमें मेरा हमें इतना- कुछ करना ही नहीं है। हम भाई क्लास से बाहर बाहर। निकलना मोटिव है। उसके बाद तो टीचर गई तेल लेने, स्कूल गए तेल लेने, हम अपना मस्ती में। मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था कि हमारी क्लास और में हमारी सबसे टीचर एक मिनट, सबसे बढ़िया बात पता है क्या थी? क्या? हमारा जो हिंदी का पीरियड था ना, वो पड़ता था लंच से जस्ट पहले। तो उसके बाद तो और मजे आ, लंच से पहले पड़ता था, छुट्टी हाँ भी तो हुई लंच थी। के बाद यार, लंच खत्म फिर छुट्टी होगी ना, एक तरीके से हम लोग खेलने के लिए चले गए। 4th होगा, हाँ, फिर लंच होगा, हाँ। फिर लंच खत्म, अब कोई टीचर ही नहीं, मजे मजे। मैं बताती हूँ, हम लोग, हमारी एक टीचर थी, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं थी, ठीक है। और मैं तो खैर मैं 11th-12th में कहाँ घूम रहती थी मुझे नहीं पता। जब छुट्टी होती तो मुझे बहुत मजे आते थे, ठीक है। और जैसे ही वो टीचर खड़ी हुई और उसने पूछना शुरू किया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, सब लोग क्लास से बाहर, और इतनी खुशी में सब लोग, सारी लड़कियां बाहर चली गई। इवन जो टॉपर थी ना हमारी क्लास की, वो भी खड़े होके बाहर चली गई। उसको भी उस दिन एंजॉय करना था, उसका काम पूरा था, लेकिन सब थे बाहर तो वो भी बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद पता चला तो हमारी टीचर भी बाहर आके खड़ी हो भाई गई। ऐसे टॉपर बहुत ज्यादा वो करते हैं, ये खुद तो चले जाएंगे, फिर टीचर को नाम लगा देंगे जी हम थोड़ी वो करा है। और ये ऐसे लेके टाइम गए पे थे। अपनी हंसी रोक पाना बहुत मुश्किल होता है, और टीचर को इतना बुरा लग रहा होता है ना, और हम अपनी हंसी कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि हमें जानबूझ के खड़े होके जाना है। पर ये चीज ना कॉलेज में ज्यादा